खैर ये चीज़ें आएंगी सामने। और ये वैसे भी अभी ये तय होना है कि ये आइन की तशरीह की थी सुप्रीम कोर्ट ने या इलेक्शन एक्ट? बिल्कुल, और आइन उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन लेंस से चीज़ों को देखा है। आप इसको सिंपल लेजिस्लेशन से कैसे इसको ओवरटर्न पूरी जजमेंट को कर सकते हैं, लेकिन इन हालात में सबसे इंपॉर्टेंट है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल ने अपने आप को क्लियर करना चाहिए, और जब तक वो खामोश रहते हैं तो ये जो क्राइसिस है मुल्क में ये मजीद बढ़ेगा। हाँ, उनको चाहिए कि अपनी स्टेटमेंट जारी करें और प्रेस स्टेटमेंट में कहें कि जी मैं कोई एक्सटेंशन में जो वो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जिस तरह वो उन्होंने हुकूमत को कन्वे किया है। जब ये बात हो जाएगी तो फिर क्राइसिस काफ़ी कम हो जाएगा, फिर हुकूमत भी जुडिशल पैकेज के लिए ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेगी। आप सही कह रहे हैं कि कोई क्लैरिफिकेशन, मगर सुप्रीम कोर्ट का एक जज क्लैरिफिकेशन कैसे दे सकते हैं? एक जजमेंट पे दो क्लैरिफिकेशन आ प्रेस रिलीजें आई हैं, प्रेस रिलीजें आई हैं, और लियाकत अली चट्टा कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पे वीडियो इंटरव्यू भी दे दिया। जी, इससे बड़ा क्राइसिस अब क्या है जिसकी वजह से सारा मसला बना हुआ है? देखिए इस वक्त क्राइसिस ही सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और जुडिशल पैकेज, और जुडिशल पैकेज के साथ पीटीआई समझ रही है कि जी जस्टिस काजी फैसल को 3 साल मिल गए, हमारे लिए मुश्किलात है, और हुकूमत और सिस्टम समझ रहा है कि उसकी गारंटी के लिए काजी साहब के 3 साल। आपको लगता है ये कानून साजी का जो अमल शुरू किया गया है ये शायद सिर्फ दबाव बढ़ाने के लिए है कि तफसीली फैसला जल्द आए और नजरसानी का बेंच जल्द बैठ जाए और नजरसानी का फैसला जल्द हो जाए? कोई अगर नजरसानी का बेंच बैठ गया तो आपको लगता है कि कुछ जजेस जो है इधर से उधर हो सकते हैं? देखिए 2-3 जजेस पे होगा, मे बी पिछली दफ़ा जो जजेस स्विंग वोट जिनके थे वो होगा कोशिश कि उनको दोबारा इस तरफ जैसे जमाल के नोट पे लाया जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि चीज़ें इतनी खुल के आ गई हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो जो है वो 3 जजेस जाएँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि काजी फैसल साहब जो है वो मुल्क के लिए बेहतरी के लिए अपने आप को क्लैरिफाई करें कि जी ये जो जुडिशल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर होगी तो मैं बेनिफिट लूँगा या नहीं लूँगा। वो अगर वो क्लियर कर देते हैं तो फिर ये सारा क्राइसिस खत्म। बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगी या नहीं होगी ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस तमाम मामले की सबसे बड़ी फरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगी पीटीआई की रहनुमा शांदाना गुलजार। वेलकम बैक। प्रोग्राम सहाफ़ी में बात हो रही है पीटीआई को मिलने वाली मखसूस नशस्तों की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की और अब पार्लियामेंट की तरफ से नए कानून साजी के ऐलान की। एक कायम कमेटी ने नए मजवज़ा ड्राफ्ट को मंजूर भी कर लिया। अब ये मामला कौमी असम्बली में जाएगा और बज़ाहिर जैसे कि हम पहले असनात मलिक से डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशस्तों के फ़ैसले को गैर मौसर करने की एक कोशिश कर रही है, किस हद तक कामयाब होगा वो तो हसनात मलिक ने आपको बता दिया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली शांदाना गुलजार। बहुत शुक्रिया शांदाना, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि अब अगर ये कानून मंजूर हो भी जाता है जो बज़ाहिर 6 अगस्त से पहले होना है, तो क्या हिकमत अमली होगी? पीटीआई क्या करेगी? वापस सुप्रीम कोर्ट जाएगी या ऑर्डर पे अमल दरामद के लिए हाई कोर्ट जाएगी? क्या होगा? शुक्रिया मतीला जान साहब बुलाने का शो में। जो पहली बात, मैं ख़ुद भी वकील हूँ, मुझे जो समझ आती है कि पाकिस्तान में आज तक कोई ऐसा कानून बना नहीं या दुनिया में कॉमन लॉ में जिसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो। वो होगा तो प्रोस्पेक्टिव ही, यानी मुस्तकबिल से उसका इतलाक होगा, माजी से बहुत मुश्किल। और वैसे आइन में भी इसका जिक्र तो है कि कोई माजी से, लेकिन नैब कानून का तो हुआ था। जी, नैब में तो ये भी कमेंटमेंट हुई है कि जो मालदार लोग बैठे हैं हमारे टाइप नॉट द टाइम मालदार असेंबली में, तो अगर हम 50 करोड़ से कम की चोरी करें तो वो नैब का केस नहीं हो सकता, वो कोई और देखेगा। तो फिर तो होना चाहिए कि ये सारे पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान पीनल कोड में भी ये कानून आ जाए कि जो 50 करोड़ से कम की चोरी करेगा वो फिर बेचारा चोर नहीं है, उसके लिए आपको इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो खोलने एक और। देखिए ये पाकिस्तान के आइन के साथ मजाक हो रहे हैं, वो चाहे पीटीआई करे, नॉन करे, पीपल करे। लेकिन नैब के कानून को तो आपके लीडर इमरान खान भरपूर सपोर्ट करते थे। 85 क्या, वो तो लंदन की जायदादें जो 93-94 के केसेस थे उनके ऊपर भी बड़ा बोलते थे। तो अब इस कानून में अगर माजी से इतलाक हो रहा है तो आपको कैसे एतराज़ हो सकता है? देखें, जिस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती या सिर्फ गरीब की अकाउंटेबिलिटी होती है, वो फिर इसी तरह होता है कि ह्यूमन राइट्स इंडेक्स पे भी सबसे नीचे होगा, ट्रेड पे भी नीचे होगा, इन्वेस्टमेंट पे भी नीचे होगा। लेकिन माजी से इतलाक की बात करें ना, जो आप कह रही थी नहीं हो सकता, लेकिन नैब में तो आपके लीडर भी कहते रहे ठीक हुआ, लंदन की जायदादों का साथ दो, जो 93-94 की जायदादें थी, तो वहाँ पे तो माजी पे नहीं। अगर आपको वो याद है तब नैब से पहले एहतसाब ब्यूरो होता था और अगर आपको याद है एक पर्टिकुलर केस हुदैबिया पेपर मिल्स,
उसमें हमारे करंट जो चीफ जस्टिस हैं वो तब प्रिजाइड कर रहे थे, हमारे करंट जो इस वक्त फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, और आपको याद है कि अप्रूवर भी एक बंदा बन चुका था और फिर फाइलें भी थी और फिर वो केस ऑटोमेटिकली बंद भी हो गया। इस कानून की आप तायद करते थे ना नायब की? नहीं, देखिए किसी भी गलत चीज़ की कोई तायद करे, मैं करूँ, मेरी पार्टी करे, वो गलत है। अगर आप खान ने तायद की, वो कहते हैं जो तरमीम हुई है गलत है, असल कानून ठीक है। आपके इमरान खान तो डिफेंड कर रहे हैं नायब के तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, और अब फैसला भी आने वाला है। आई थिंक हम कुछ दो डिफरेंट बातें कर रहे हैं। जो नायब की तरमीम है, नायब में 100 तरमीम आगे भी होंगी, लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए नहीं। मैं ये कह रही हूँ, अगर एक कानून आता है नायब का जिसमें मालदार को छूट है और गरीब को पकड़े, वो गलत है, चाहे हम करें चाहे कोई और करे। कानून तो मौजूद है, 85 से उसका इतलाक हुआ, तो इस कानून को माजी से आप कहती है नहीं हो सकता? मुझे नहीं लगता, लेकिन देखिए अगर हो भी तो आई कैन अश्योर यू दिस इज सबवर्जन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स अथॉरिटी। आज तो ये सो छोटी चीज़ है, किसी ने किसी पार्टी को ज्वाइन करना है, आपके जो आइन में पहला चैप्टर है बेसिक ह्यूमन राइट्स का, मेरी मर्जी में किस पार्टी में जाऊं। मुझे स्पीकर नेशनल असेंबली आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ नहीं कह सकता कि आप मेरी पार्टी में, और कोशिश तो बड़ी की उन सब ने। वो जब उठाया भी गया था तो यही मैसेज था कि मैडम आप बड़ी अच्छी हैं लेकिन आप पार्टी अपनी छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकती या पार्लियामेंट मुदाखलत नहीं कर सकती? कर सकेगी, बट उसका आपको बोनाफाइडे का एग्जाम्पल देना होगा। आपने बताना होगा कि ये कानून आप इसलिए नहीं लेके आ रहे कि एक पाकिस्तानी आदमी या औरत जो पीटीआई ज्वाइन करना चाहता है आप उसको मना कर रहे हैं, उससे ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी पार्टी जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, स्पीकर असद कैसर थे, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी थे, अदम एतमाद की तहरीक को रद्द किया, सुप्रीम कोर्ट आधी रात को खुली, आपकी पार्टी ने कहा कि पार्लियामेंट की कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट कैसे मुदाखलत कर सकती है, इमरान खान भी कहते रहे, तो अब आप समझती हैं कि सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर सकती है? किस चीज़ में? ये जो अब पार्लियामेंट कानून साजी करने जा रही है, क्या ये पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं है? बिल्कुल वैसी ही जैसे कासिम सूरी ने एक रूलिंग दी थी, आपके डिप्टी स्पीकर ने, और सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की। चलिए लेट्स पुट इट दिस वे, अगर एक कानून है अभी पाकिस्तान पीनल कोड का कि जिसमें 302 है कि कत्ल की इजाज़त नहीं है पाकिस्तान में, एक्सेप्ट सेल्फ डिफेंस में आप अपने आप को बचा रहे हो, बंदा गलती से मर गया तो ठीक है। दूसरी की डिग्री मैन स्लॉटर होती है। कल को ये असेंबली पास करती है एक लॉ कि अगर पीपल्स पार्टी या नून या PMQ या PTI फॉर दैट मैटर, अगर इसके MNA से बदनीयती से नहीं, नेक नीयती से कोई मर जाता है तो वो ना मर्डर है ना मैन स्लॉटर है, तब भी पार्लियामेंट सुप्रीम ऐसा लॉ पास कर सकती है। आपने देख लिया फ्रांस में और जर्मनी में, ये फ्रांस में इन पर्टिकुलर जो ओलंपिक सेरेमनी हुई है, इस पर लोग को तकलीफ हुई है, ठीक है, नॉट मुस्लिम्स, इवन द वेस्टर्न वर्ल्ड। कानून के खिलाफ तो वो नहीं था, लेकिन आप जब मोरालिटी के खिलाफ जाएंगे तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन तो आएगा। हम रिव्यू में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि सर आप अपनी अथॉरिटी कहाँ तक सबवर्जन की इजाज़त देंगे। फिर तो जिस बंदे को आप कहेंगे कि इस बंदे ने, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी के फंदे से उतार दिया, पार्लियामेंट का कोई एक और कानून ले आएगी कि नहीं इसको दोबारा फांसी लगा। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। बिल्ली थैले से बाहर आ गई, इमरान खान फिर फौज से मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। आपके ख्याल में ये मुज़ाकरात मशरूत हैं या गैर मशरूत हैं? गैर मशरूत तो मुश्किल है जी, क्योंकि खान साहब से जितनी दफ़ा मैं जेल में मिली हूँ, मिलने तो कम ही देते हैं, हम जाते खड़े होते हैं सारा दिन, वंस या ट्वाइस वीक मिलने देते हैं। लेकिन खान साहब ने डे वन से यही कहा था, बल्कि मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि सर असद कैसर साहब और अली मोहम्मद अक्सर बात करते हैं कि वील डू ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन अला साउथ अफ्रीका, वील डू फतेह मक्का के हर बंदा अपनी गलती माने और माफ़ी हो, और वो इस हद तक गए, उन्होंने कहा कि मैंने कुछ लोगों को माफ़ किया जिन्होंने मुझ पर ये मर्डर अटैम्प्ट किया था। सो ऐसे सर इसका मतलब क्या है? ही सर मतलब ये है कि हमने फ़ौज की, इदारे की और पुलिस की बुराई नहीं करनी। आई वॉज अ बिट फ्लैबरगास्टेड। मैं कहा सर जो पुलिस हमारी टांगे तोड़ रही है, जो हमें उठा के लेके जा रहे हैं, हम बुराई नहीं करेंगे। ही सेज नो, ये भी बहावल नगर का इंसिडेंट नहीं हुआ था। ये बात तो तब से चल रही है। हमारा मसला जनरल बाजवा से था, है और रहेगा। उसने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाया, बहुत अच्छा किया, कानूनी तरीके से करवाया, पैसे करवाया, जैसे किया। खान को हटा दिया, इलेक्शन क्यों नहीं करवाया? अब आपका कोई मसला नहीं है फौज से? हमारा फौज पे तनकीद थी, है और रहेगी।